Hello friends. In this video we will discuss about my marks in English subject SSC CGL में and how I improved my marks and what was the strategy I followed. So let's begin the video. ठीक है, ये CGL का स्कोर कार्ड है 2022 का। ठीक है, इसमें मेरे मार्क्स इंग्लिश में कितने थे? 25 मार्क्स थे। ठीक है, और अब देखना है जीके में 15 मार्क्स हैं, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 15 है, मैथ्स में 41.5 है और रोमर्स 135 थे और फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स 136 137 है। ठीक है, तो इतने मार्क्स थे मेरे पहले, ये 2022 में। ठीक है, नाउ दिस इज माई स्कोर कार्ड ऑफ CGL 2023। ठीक है, तो इसमें मेरे मार्क्स इंग्लिश में 41.5 मार्क्स आए थे। ठीक है, उसमें पिछले वाले में 25 मार्क्स थे और इसमें 41.5 मार्क्स आए हैं। तो यही स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे इंप्रूव किए थे, क्या क्या प्लान थे और क्या फॉलो किया था। ठीक है, इसमें रीजनिंग और मैथ जो था अच्छा खासा आया था, मतलब लेवल अच्छा था। जीके ठीक है, नॉर्मल था। तो इसमें रॉन्ग मार्क्स तो थे 148 थे, फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स 158 थे, मतलब 10 मार्क्स बढ़े हैं क्योंकि लेवल का पेपर, मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा था इसीलिए। ठीक, तो इसमें इंग्लिश की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, बाकी का 158 मार्क्स कैसे आए ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका कट ऑफ गया था 150 गया था, शायद 144 हो गया था बाद में कट ऑफ, शायद कुछ ऐसा 150 अप्रॉक्स इतना कट ऑफ गया था। और जो पहले वाला था उसका 114 गया था कट ऑफ, तब मेरे 136 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे भी मार्क्स नहीं है इंग्लिश में, 45 थे, लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस गेन किया था इस बार, रेगुलरिटी काम आ गई थी थोड़ा, इसीलिए अच्छे। ठीक है, जितने ही मार्क्स आए, लेकिन चारों में देखो तीनों में आप देखोगे पैरेलल मार्क्स हैं, 43 41 41, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। अब ये नहीं कि रीजनिंग करते रहो या कुछ करते रहो, सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जी के मीन्स में भी आते हैं, इसीलिए अच्छे से फोकस किया था। ठीक है, तो ठीक है, कैसे मार्क्स बढ़े और क्या किया, तो आप नाउ लेट्स सी द स्ट्रेटजी व्हाट आई फॉलोड। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो के। तो देखिए, इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रामर को देखते हैं। तो ग्रामर में जो ज़्यादा मैंने फोकस किया था वो 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम और 60 रूल्स ऑफ रानी मैम, ये दोनों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और मतलब ये टीचर ने मतलब अच्छे से कोशिश की है कि इन रूल्स में आपको ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाए, इसमें उन्होंने कोशिश की है पूरा अच्छे से। और ये सिलेक्टेड रूल्स हैं थोड़े, लेकिन आपको स्किप एक भी रूल नहीं करना है, आपको अच्छे से ये आने चाहिए और स्किप नहीं करना है आपको। और कोशिश, और क्या कहते हैं, कोशिश करना है कि ये पूरे रूल्स, अगर आप कोशिश कर सको तो लिखने के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख के भी कर सकते हो, या फिर आप रिवाइज करते रहना इनको, और ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, तो आप इन दोनों को फॉलो करना है। थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए पहले से, अगर देखो बेसिक नहीं आता तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इनको सीखने में, बाकी आपको बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए और बाकी फिर आपको ये अच्छे से कवर हो जाएंगे और इनमें कोई गुंजाइश नहीं है स्किप करने की, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। और ये जो एसएससी जो लेटेस्ट मतलब जो फॉलो करता है उसमें थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो टाइप के डालता है ग्रामर में और उनको रिपीट करने, जो रिपीट करता है वो इनमें एक्सप्लेन करने की अच्छी सी कोशिश की है, तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक जानना है ग्रामर का, अच्छे से बेसिक कवर करना है, तो मैं उसके आखिरी में बताता हूँ उसके लिए मैंने क्या किया था बेसिक के लिए। बाकी तब तक आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो आप इन दोनों को अच्छे से करिए और बाकी सब हो जाएगा। ग्रामर जहाँ तक है, प्री के लिए तो हो जाएगा, सीजीएल प्री के लिए, और आपको इनको करते रहिए फिर। ठीक है, अपने हिसाब से इन वीडियोस को कवर करने की कोशिश करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं वोकैब। वोकैब मैंने ब्लैक बुक से किया था, और ब्लैक बुक को मतलब एक स्ट्रेटेजी और प्लान के हिसाब से पढ़ेंगे तभी ही ये बुक सिंपल लगेगी, वरना ये बुक कभी कवर नहीं होती और पूरी कवर कभी नहीं होती है। तो इसको देखते हैं कि मैंने कैसे कवर किया था, थोड़ा इजी वे में, आपको शायद इजी लगेगा, मैंने पूरी कोशिश की है इसमें, थोड़ा समझाऊँ मैं इजी वे में करने के लिए। तो एक प्लान के साथ और एक रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें, एक रेगुलरिटी के साथ में पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वन वर्ड, सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करना है, ये इडियम्स फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम पे मत जाना, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मोस्ट रिपीटेड टॉप 200 बुकैब उसमें दिए हैं ब्लैक बुक में, तो ये है। तो सबसे पहले आपको ये करना है मोस्ट रिपीटेड टॉप 200,
मोस्ट रिपीटेड टॉप 200 करने के बाद इसमें स्किप मत करना है, स्किप नहीं होना चाहिए, एक भी स्किप नहीं करना है इसमें, और सारी कवर करना है इसमें। मोस्ट टॉप 200 रिपीट करने के बाद मतलब ये अच्छे से हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन लेंगे और आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सिंपल भी है, और जो एसएससी ज़्यादा मोस्ट रिपीट करता है क्वेश्चन वो इसमें से पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, और तो वो इसमें देखते हैं, ठीक है। ये करना है आपको। फिर आपको आना है सिनोनिम एंटोनिम्स पे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स में भी टॉप 100 सिनोनिम्स दिए हैं उसमें, और टॉप 100 एंटोनिम्स दिए हैं। सबसे पहले आप टॉप 100 सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स, आपको ये दोनों करना है। इसमें आपको बहुत चीज़ कॉमन मिलेंगी जो आपको और अच्छे से याद होता जाएगा, और इसमें ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी वो मिलेंगे वर्ड्स, तो आपको वो और अच्छे से होता जाएगा। तो आपको ये दोनों करना है। सबसे पहले टॉप 200 हंड्रेड्स के और हंड्रेड्स के करना है, टोटल इसके 200 हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को कर लेना है, ठीक है। और इन दोनों के बाद आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे उसमें टॉप 200, तो उसको मोस्ट रिपीटेड टॉप 200 आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस करना है, ठीक है। ये इतना कवर करने के बाद जब आप टॉप रिपीटेड का आप कवर कर लेते हैं तो आप में के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिससे कि आपको मतलब थोड़ा सा और इच्छा होगी कि और ज़्यादा आना चाहिए अपने को, तो तब आपको ये थोड़ा सा ईजी लगेगा ये इतना सारा करने के बाद। आप ये मोस्ट रिपीटेड सारे ये 5 से 7 दिन में कर सकते हो। ये अभी आज से अगर देखा जाए तो CGL 2024 के लिए अभी 2 महीने हैं लगभग, जब ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ इससे तो 2 महीने हैं, तो आप इतने में कर सकते हो। 5 से 6 महीने में आपके पास 200 ये 200 हो जाएंगे, यानी 600 आपके पास चीज़ें होंगी 5 से 7 दिन में, जो आपको अच्छे से आता है और कॉन्फिडेंस भी है ये सब करने के लिए। फिर ये करने के बाद आपको यूट्यूब पे भी है और ब्लैक बुक में, दोनों में मिलेंगे आपको रिसेंट SSC एग्ज़ाम जो अभी प्रेजेंट में हुए हैं, जैसे CHSL हुआ है अभी, और उससे पहले फेज़ हुआ था 9 था शायद, पता नहीं, तो ये हुआ था। और CPO के तो आपको मोस्ट रिपीटेड SSC, उससे पैटर्न पता चलेगा आपको कि ब्लैक बुक में पहले क्या था और अब क्या चल रहा है, इससे पता चलेगा। बहुत सारे इसमें रिपीटेड, तो रिसेंट एग्ज़ाम आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। रिसेंट एग्ज़ाम से जो वोकैब आ रही है, जो आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और उसको भी देखना है। और जो लिखने की एक आदत डालना है, तो जो भी नया वर्ड्स मिले यार उसको एक बुक में लिख लेना है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं उनको एक तरफ से। और ये सब करने के बाद जब आप इतना अच्छे से 1 महीने में अगर आप ये सब कुछ कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसमें आपको वो देख सकती हो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप कवर कर सकते हो, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप कवर कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन दोनों में कॉमन मिलेंगी। वो क्या कहते हैं, आपकी थरो होती जाएंगी, थोड़ा अच्छे से होती जाएंगी, और फिर इतना सब कुछ हो जाएगा, तो आपकी वोकैब में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी इसमें 2 पैराजम्बल और ये 5 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं, मतलब 20 मार्क्स का ये आता है प्री के लिए, ठीक है। तो प्री के लिए पैराजम्बल देखो, आप अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, तो अभी इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास 2 महीने में कि आप इतना भी कर सको, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं आपको उन पर भी फोकस करना है। तो इसीलिए इन दोनों करने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पैराजम्बल है, एक बुक आती है पिनेकल आपने नाम सुना होगा। पिनेकल में देखो पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट भर के हैं और रिसेंट एग्जाम के हैं, ऐसे इसमें अच्छे से हैं। अब जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी और आपको ग्रामर अच्छा नहीं लगी, तो आप पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट आराम से कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लोज टेस्ट में वोकैब अच्छे से आना चाहिए और ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, ईजी टाइप जाते हैं, जिसमें आपको वोकैब आती है वो फ़ायदा करेगी, ग्रामर आती है वो फ़ायदा करेगी, ठीक है। 2 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन आप उनको भी कर सकते हो। और देखो पैराजम्बल आपको रोज़ 10 से या 20 को पैराजम्बल करने हैं, 10 फॉलो कर सकते हो आप। मैंने 15-20 ऐसे ही करता था, तो आप 10 कर सकते हो कम टाइम है तो। और वो आपको करना है पिनेकल से, पिनेकल में भर के ये पैराजम्बल हैं, क्लोज टेस्ट हैं, जिसमें से आप कर सकते हो। 10-15 दिन आप रेगुलर कर लोगे तो, और अब मॉक्स भी दोगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे। क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही करना है। क्लोज टेस्ट मतलब आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि ये पूछता क्या है, आपको ऑप्शन से बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आप ऑप्शन किस तरह से डाल सकते हो उसमें। बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस आपको जब होता जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। इसी तरह से ये थोड़ा सा देखो, एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपकी नॉलेज और उन सब से सॉल्व होती हैं ये दोनों चीज़ें। रटने से या उससे आपको कोई टीचर समझा नहीं सकता है, ऐसे आपको खुद से ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। और ये 10-10 आप करेंगे भी, आप पैराजम्बल 10 करोगे आप, 10 से 15 मिनट लेना है, और क्लोज टेस्ट भी आप करोगे तो 10 से 15 मिनट ही लेना है आपको इन दोनों में करने के लिए, मतलब 20-25 मिनट में आप ये डेली करना है आपको ये दोनों। और अगर आपको, ठीक है, ये सब हो गया और आप इतना सब कर सकते हो, तो आपको पास अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप अपने मार्क्स देखना, मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे अच्छे से।
अगर आपके 20-25 इतने मार्क्स आते हैं तो आपके मार्क्स 35 इतने पे पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे और अच्छे से। और आप क्या कहते हैं, जब आप खुद से भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो रेगुलरिटी एक मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये इंग्लिश और जीके ये दोनों तभी होते हैं इम्प्रूव, वरना ये रटने से और ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आपको डिसिप्लिन और ये मेंटेन रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा टाइम टाइम पे, और ये रोज़ रेगुलरिटी में आपको हैबिट में आपको डालना है ये सब चीज़ें, ठीक है। और देखो बेसिक अगर आपको करना है ग्रामर का बेसिक, जो मैंने बोल रहा था बेसिक, तो अब एक बुक आती है 0 to Hero बुक आती है, 0 to Hero 60 डेज़ की एक बुक आती है। इसमें आप टॉपिक वाइज ग्रामर कर सकते हो। देखो टॉपिक वाइज मैं आपको दो मैं बता देता हूँ, एक एडजेक्टिव और एक वर्ब। ये दो आप अच्छे से कर लेना। इन दोनों में से एसएससी ज़्यादा पूछता है और अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें से। देखो नाउन प्रोनाउन ये सब तो ठीक है, इसमें क्या है, याद करने का रहता नहीं ज़्यादा, हर किसी के समझ में आता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो इन दोनों टॉपिक में से होते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करना है। इसमें टेंस और आती है, उसमें कंपेरेटिव और ये सब कुछ होता है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। और आपको ये 120 रूल्स में भी अच्छे से मिल जाएंगे, तो इसको और आपको फ़ायदा होगा करने में। उसमें आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ये आपको उसमें मीन्स में वो करेंगे, आपको हेल्प ज़्यादा रहेगी, इनमें हेल्पफुल रहेंगे ये मीन्स के लिए आपको, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रेटेजी। और ब्लैक बुक को अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा फिर कभी, और उसमें थोड़ा सा डीप में ब्लैक बुक के साथ ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक आप जो कुछ भी है ये फॉलो करना, और आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और ये सब डिसिप्लिन और रेगुलरिटी मेंटेन जरूर करना, और करते रहना, मॉक्स में आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टू गेन योर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मेंस के लिए बाद में वीडियो लेकर आएंगे अच्छे से, तब तक आप अपनी पढ़ाई ये करते रहिए, और हर दिन बीते कल से इम्प्रूव कीजिए, रोज़ मार्क्स इम्प्रूव कीजिए। अपने मॉक्स देने के बाद अच्छे से एनालिसिस करना है उसको, ठीक है। और आपको जब मॉक्स दोगे आप, और उसमें एक नए वर्ड्स मिलेंगे आपको इंग्लिश में, वो आपको अपनी बुक में लिखना है। और जो कुछ भी नया रिसेंट एग्जाम में मिले वो ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। इस ज़रूर करते रहना है। और हाँ, आप एक निमोनिक्स ट्रिक डाल सकते हो आप वोकैब करने के लिए, लेकिन आप अगर जब ये रोज़ करोगे तो आप खुद पे खुद आपको जब वर्ड्स रिपीटेड मिलेंगे और जब हम मिलेंगे, इसको ये बहुत फ़ायदा करेगा। और हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है इस चीज़ में। जब आप सिंपल सिंपल वोकैब भी करते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको क्लोज टेस्ट में भी फ़ायदा करेगा ऑप्शन एलिमिनेशन पैरा जंबल में भी फ़ायदा करता है, तो आपको वो देखना है जब आप पैरा जंबल करोगे तो। और वोकैब में तो करता ही करता है, ठीक है। और तो सब करने के बाद मेरे को आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। और अच्छे से वीडियो ब्लैक बुक को पढ़ने के लिए लेके आएंगे, मेंस के लिए और अच्छी सी स्ट्रेटजी लेके आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करती रहिए, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।